अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स से आज लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज है 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे पहले। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 117। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग डेटा shows the number of members in various families. Construct frequency distribution. Also find cumulative frequencies. अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो गिवन हैं। हम इनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इसमें सबसे जो है वो छोटा नंबर चूज़ करेंगे कि नंबर्स जो है वो सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 है और सबसे जो बड़ा नंबर है वो है 12। तो हम नंबर्स को इस तरह अरेंज कर लेंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स और ये नंबर 2 से स्टार्ट है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मैक्सिमम नंबर है हमारे डेटा का। ठीक है। दूसरा कॉलम हमारे पास होगा फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या है कि कोई नंबर डेटा में कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम इसको देखेंगे कि 2 जो है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो 2 जो है वो 1 टाइम रिपीट हो रहा है। फिर 3 है वो डेटा में 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। फिर 4 को काउंट करें, ठीक है, कि 4 जो है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 4 टोटल 6 टाइम रिपीट हो रहा है डेटा में। और 5 जो है वो डेटा में 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 6 जो है वो हमारे डेटा में टोटल 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 7 है वो 6 टाइम रिपीट हो रहा है। नाउ 8 जो है वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 9 रिपीट हो रहा है 6 टाइम। एंड 10 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। सेम 11 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। एंड 12 रिपीट हो रहा है 1 टाइम। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी लेने का मेथड है। अब इसके बाद हमने एक फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है टैली मार्क्स। टैली मार्क मेथड। अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो 1 लाइन, फ्रीक्वेंसी 3 है तो 3 लाइंस, 6 है तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 4 है तो 4 लाइंस हैं सिंपल। 3 पे 3 लाइंस हैं। 6 पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 5 1, 2, 3, 4, 5। 6 है तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 2 लाइंस, अगेन 2 लाइंस और 1 लाइन। ये टैली मार्क मेथड से भी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके बाद है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 1 है। अब ये फ्रीक्वेंसी आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करनी है। 1 + 3 = 4। नाउ 4 + 6 = 10। 10 + 4 = 14 and 14 + 3 = 17 and 17 + 6 = 23. Now 23 + 5 = 28. 28 + 6 = 34. And now 34 + 2 = 36. And 36 + 2 = 38. And last one is 38 + 1 = 39.
ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का मेथड। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में ये सोल्यूशन है इसका। हमने इसका ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट कर ली। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पहले हमने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को देखना है और सबसे लार्जेस्ट या लार्ज नंबर जो डाटा का है उसे देखना है। नंबर्स को हमने अरेंज फॉर्म में लिख लिया 2 till 12। फिर जो नंबर जितने टाइम्स रिपीट होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। डाटा में चेक करें, 2 1 टाइम है, 3 3 टाइम्स है, 4 6 टाइम है। तो जितने टाइम्स कोई नंबर डाटा में रिपीट होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो बेसिक स्टैटिक्स में हम इसी बात को रीड करेंगे कि हम डाटा को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन आफ्टर वेइंग 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने अगेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बनाएंगे। डाटा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टेकिंग क्लास इंटरवल, जो हमारे पास क्लास इंटरवल यानी क्लास साइज है, क्लास इंटरवल को हम क्लास साइज भी कहते हैं। तो क्लास साइज हमारे पास गिवन है 5, तो हमने क्लासेस बनानी होंगी। ऑल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट्स। ठीक है तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि डाटा 34, 26, 33 से सो ऑन बहुत सारे नंबर्स हैं। ऑल्सो मेक अ लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें हिंट दे रहा है क्लासेस की कि हम 20 से स्टार्ट करें, 24, जैसे 20 से 24 इसे हम क्लास कहते हैं। तो देखें उसमें 5 का गैप है। अगर आप नोट कर लें, मैं आपको अभी गिन के भी बताऊंगा क्लासेस कैसे बन रही हैं। 20 से 24, अब आप काउंट करें 20, 21, 22, 23, 24। देखिए 5 का गैप आ रहा है, तो ये कहलाता है क्लास साइज। अब आप नेक्स्ट क्लास जो बनाएंगे तो उसमें भी यही गैप होना चाहिए, यानी 25 से लेकर 25, 26, 27, 28, 29। अब आप अपनी क्लासेस बनाते रहेंगे जब तक मैक्सिमम नंबर ऑफ डाटा जो है वो कवर नहीं होता। तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर जो डाटा में है वो अराउंड 40, 41। तो हम अपनी क्लासेस बनाते हैं जब तक ये नंबर कवर नहीं होता। तो अब नेक्स्ट क्लास है 30 से 30, 31, 32, 33, 34। नेक्स्ट क्लास 35 से बन जाएगी, 35, 36, 37, 38, 39। हमें एक और क्लास बनानी पड़ेगी जो 40 से होगी, 40, 41, 42, 43, 44। अब हमारे सारे नंबर्स इस डाटा में कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इनकी फ्रीक्वेंसीज यानी F, दूसरा कॉलम है फ्रीक्वेंसी का। अब आपने देखना है कि जो क्लास 20 से 24 तक के नंबर्स हैं वो कितने नंबर्स हैं जो इस क्लास में लाई करते हैं। ठीक है, तो उन्हें काउंट कर लीजिए। ये नंबर हमारे पास 6 नंबर हैं जो इस डाटा में फॉल करेंगे, 6। और दूसरी जो क्लास है उसमें 10 नंबर 25 से 29 तक के, यानी 25 भी इंक्लूड है, 26 भी इंक्लूड होगा, 27, 28 एंड 29। तो ये टोटल 10 नंबर्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, 30 से 34 क्लास में 12 नंबर इंक्लूडेड हैं। और नेक्स्ट क्लास जो 35 से 39 की क्लास है इसमें 9 नंबर फॉल करते हैं। और 40 से 44 में 3 नंबर फॉल करते हैं। ठीक है, इसी की हम आगे टैली बार मेथड हमने उसमें कर लिया है, तो आप उसी तरह इसको टैली बार से भी शो कर सकते हैं। टैली मार्क मेथड जिसे कहते हैं हम।
अब इस फ्रीक्वेंसी के बाद हमें क्लास बाउंड्रीज़, एक है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बनेंगी। तो क्लास बाउंड्रीज़ का कॉन्सेप्ट ये है स्टूडेंट्स कि जो ये क्लास है इसमें इसे लोअर क्लास 20 जो है उसे लोअर क्लास बाउंड्री कहते हैं और 24 को हम अपर क्लास बाउंड्री कहते हैं। तो क्लास बाउंड्रीज जनरेट करते हैं कि लोअर क्लास बाउंड्री से 0.5 कम कर दें और अपर क्लास में 0.5 ऐड कर दें। तो मीन्स के 19.5 till 24.5, नेक्स्ट 24.5 से 29.5, नाउ 29.5, 34.5, 34.5, 39.5, and now last one is 39.5 and 44.5। ये हमारा क्लास बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर हमारे पास है, हमने इसमें जो है वो मिड पॉइंट्स भी फाइंड आउट करने हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी है। मिड पॉइंट को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है कि आप लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, तो 20 प्लस 24 देन डिवाइडेड बाय 2, 22 मिड पॉइंट है। नेक्स्ट वन है 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2, 27। Now third one is 30 plus 34 divided by 2, 32. Now 35 plus 39 divided by 2, 37. और लास्ट वन है 40 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 2, 42। ये है मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का मेथड। मिड पॉइंट के बाद अगर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो स्टूडेंट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 6, अब 6 को हम 10 में ऐड करेंगे। 6 प्लस 10 16, 16 plus 12, 28. Now 28 plus 9, 28 plus 9, 37, and 37 plus 3. Sum of all frequency is called cumulative frequency, तो ये मीन्स 40। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है 40। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बना लिया जिसमें क्लास साइज 5 था। हम इसे क्लास कहते हैं, ये देख लीजिए, जिसमें हम लिमिट लगा लेते हैं कि नंबर्स जो हैं वो 20 से 24 तक की हमने एक क्लास जनरेट कर ली, इसे हम क्लास कहते हैं। ठीक है, क्लास में जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट बाउंड्री, वो लोअर क्लास बाउंड्री है। सेकंड वन इज़ कॉल्ड अपर क्लास बाउंड्री। फिर हम डाटा में चेक करेंगे कि 20 से 24 तक के नंबर्स जो हैं वो कितने हैं, उसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास कहते हैं। क्लास बाउंड्री में लोअर क्लास बाउंड्री से 0.5 कम कर दें और अपर क्लास बाउंड्री में 0.5 ऐड कर दें। मिड पॉइंट मींस लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, तो 22 उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का टेबल हमने जनरेट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो डाटा हमारे पास गिवन है, अब स्टूडेंट हम इसका एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसके इंक्लूडिंग क्वेश्चंस हैं 1, 2, 4 एंड 5। तो अब हम 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
Question number 4 is the following data shows the daily load shedding duration in hours in 30 localities of a certain city. Make a frequency distribution. Again आपके पास यही है, make frequency distribution table. और make a frequency distribution of the load shedding duration taking 2 hours as class interval. तो क्लास इंटरवल जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है कि ये क्लास साइज है, तो क्लास साइज हमें 2 आवर्स लेना है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्लासेस को बनाना है अपनी। और क्लासेस बनाने के लिए कैसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखें डाटा का, तो डाटा में सबसे छोटा नंबर 2 है और जो सबसे बड़ा नंबर है डाटा का वो चेक कर लें कि वो 14, ठीक है। जो सबसे बड़ा नंबर है वो 14 है, ठीक है। तो अगर हम क्लासेस को स्टार्ट करें सबसे छोटे नंबर से, तो वो 2 से स्टार्ट होगी और हमें 2 इंटरवल रखना है। तो मीन्स क्लासेस कैसे स्टार्ट हो जाएंगी, 2 से 3, यानी कि 2 नंबर है ना, तो हमें 2 आवर्स की क्लास बनानी है, 2 और 3, तो ये 2 हो गई। अब हम बनाएंगे 4 से 5 और उसके बाद आ जाएगी 6 से 7, फिर 8 से 9, फिर 10 से 11 और फिर 12 से 13 एंड देन 14 से 15, क्योंकि 14 जो है वो डाटा का सबसे बड़ा नंबर है। इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी जो है वो बनानी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास, वो आप डाटा में देख लें कि 2 और 3 कितने टाइम्स आ रहा है, यानी 2 3 नंबर 4 5 6 7 वो काउंट करते जाएं। तो डाटा में जो 2 से 3 है वो 2 टाइम्स हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद 4 से 5 जो है वो 1 टाइम है, फिर 6 से 7 जो है वो 9 टाइम्स है, 8 से 9 की क्लास में जो लोड शेडिंग टाइमिंग्स आ रही हैं वो 5 है, 5 टाइम्स, यानी 8 से 9 जो लोड शेडिंग एरियाज़ है जो क्लास है, इसमें इसको काउंट करें कि 8 और 9 कितने टाइम्स जो है वो डाटा में आ रहा है, ठीक है। फिर 10 और 11 को काउंट कर लें, तो 10 और 11 जो है वो 6 टाइम है, 12 से 13 जो है वो 5 टाइम्स है एंड 14 से 15 जो है वो 3 टाइम्स है, ठीक है। यानी 14 नंबर जो है वो डाटा में 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। अगर हम इसको अगेन रिवाइज कर लें कि जी टैली बार मेथड जो है उससे हम कैसे इसको शो करेंगे, जो टैली मार्क्स मैंने आपको बताया, तो उसको रिपीट कर लें एक दफ़ा दोबारा। 2 है तो 2 लाइन्स, 1 है तो 1 लाइन, 9 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 1 2 3, ये हमने टैली बार भी शो कर लिया। अब अगर हम इसमें इसका पार्ट नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करें, तो पार्ट नंबर 1 जो है उसमें हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है। पार्ट नंबर 1 में कि फाइंड मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स, कौन से हैं। तो आप अपनी टेबल में देखें कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो आपके पास 6 to 7 की क्लास है। इसको आप अपने आंसर में लिख लें कि इसमें जो है वो लोड शेडिंग आवर्स जो है इस क्लास में सबसे ज़्यादा हैं। फिर इसी तरह इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग आवर्स।
तो लीस्ट लोड शेडिंग आवर्स में अब आप डाटा को चेक करें कि डाटा में सबसे कम लोड शेडिंग किन आवर्स में हो रही है, तो वो 4 और 5 है। वो आपके पास ये ए आंसर है और ये बी आंसर है। ठीक है, तो क्लास लिख लें 4 till 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, सिर्फ क्लासेस बनानी है और क्लास साइज को आपने अच्छे से देख लेना है कि क्लास साइज क्या गिवन है। 2 गिवन है, तो फिर आपने 2 का गैप रखना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इसी तरह स्टूडेंट इसका लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को उसमें हमारे पास गिवन है कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो स्टूडेंट डाटा गिवन है हमारे पास, हमें क्वेश्चन नंबर 5 में हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये भी दोनों डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे डाटा को। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारे पास जो क्लासेस गिवन है उसमें क्लासेस के नाम की जगह अब इन्होंने इसको यूज़ किया है वेट। ठीक है, और वेट्स गिवन है हमारे पास 20 क्लास है, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44 और 45 से 49 एंड 50 से 54। और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि क्लास में कोई डाटा कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 5, 8, 13, 22, 15, 10 एंड 8। ठीक है, अब देखें जो हमें सबसे पहले हिस्टोग्राम इसमें बनाना है। हिस्टोग्राम में हमें क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होती है, और क्लास बाउंड्रीज़ के लिए हम जो है वो पहले पढ़ चुके हैं। मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ C.B यानी क्लास बाउंड्रीज़। तो क्लास में जो लोअर क्लास बाउंड्री है उसमें से 0.5 कम कर दें और अपर क्लास में 0.5 ऐड कर दें। तो मीन्स 19.5 से 24.5, नाउ 24.5 से 29.5, 29.5 से 34.5 एंड 34.5 से 39.5, 39.5 से 44.5, 44.5 से 49.5। सिर्फ 0.5 की एडजस्टमेंट है, तो इसको हम क्लास बाउंड्री कहते हैं। 49.5 से 54.5। और हमें डाटा में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं इसके। ठीक है, वो मिड पॉइंट को भी रिवाइज कर लें कि मिड पॉइंट्स, और मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री यानी 20 प्लस 24, 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2, 22, 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2, 27, 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 2, 32। ये 5 का गैप है, अब 37 होगा। ठीक है, 37 के बाद हमारे पास 42, 47 और 52। एक बार रीचेक कर लेते हैं, 50 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 2 तो 52। ठीक है, ये दोनों चीज़ें रिवाइज हो गई। अब हम अपना हिस्टोग्राम बनाते हैं। देखें, हिस्टोग्राम के लिए आपको वर्किंग ये करनी है कि एक एक्स और वाई एक्सिस बना लें।
ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरह की लाइंस लगा ली, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस पर हम क्लास बाउंड्रीज को लिखेंगे, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज आपके पास मौजूद हैं, तो यहाँ क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी, क्लास बाउंड्रीज, और यहाँ जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी को हमेशा हम अपने वर्टिकल एक्सिस पे लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें अब लिखना, इसको स्टार्ट कर देते हैं। लेबलिंग करने के लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं 19.5, फिर देन 24.5, 24, 29.5, 29.5, तो उसके बाद 34.5, 39.5, 44.5, 49.5 एंड 54.5, ठीक है। और इसी तरह फ्रीक्वेंसी को आप देख लें कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 22 तक है, तो उसे जो है 22 तक जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसको भी एडजस्ट कर लें, बेशक 2 या 3 के गैप से एडजस्ट कर लें। मींस 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24, ठीक है। आप 2 के साइज से भी एडजस्ट कर सकते हैं इसको, ये किसी भी तरह एडजस्ट की जा सकती हैं फ्रीक्वेंसीज। अब आप इसको मैच कर लें कि 19 से 24.5 जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी है 22, तो मींस कि ये आपकी क्लास जो है वो 21, तो ये क्लास आपकी बननी चाहिए। हम इसको देखें क्लास, इसका सबसे पहले जो हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं उसमें उस फ्रीक्वेंसी तक इसकी लाइन लगा लें, ठीक है। इस तरह बार चार्ट डायग्राम को हम हिस्टोग्राम कहते हैं, ठीक है। बार चार्ट डायग्राम को हम हिस्टोग्राम कहते हैं। 24.5 से 29.5 फ्रीक्वेंसी 20 जो है वो 8 है, तो 8 जो है वो थोड़ा सा हमें 9 से नीचे लाइन लगानी होगी, तो 9 से थोड़ा सा नीचे हम उसको रख लेते हैं और ये उसको मिला दीजिए। फिर 29.5 से 34.5 यानी ये जो फ्रीक्वेंसी 13, तो 13 के लिए हम 12 से थोड़ा सा ऊपर लाइन लगा लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर जो आपके पास डायग्राम बनती है जिसमें रेक्टेंगुलर बार चार्ट होते हैं, इसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारी क्लास है 34.5 से 39.5, फ्रीक्वेंसी इज़ 22। अच्छा स्टूडेंट, इसमें ना फर्स्ट वाली जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 5 थी, वो मैंने मिड पॉइंट देख लिया उसका। तो फर्स्ट वाले में जो 19.5 से 24.5 उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो उस फर्स्ट डायग्राम में आपके पास जो बार चार्ट है वो यहाँ बनेगा, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 24.5 वाली, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 22 है, तो इसको हम बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह एग्जैक्ट बना देते हैं कि 22, तो ये हमारे पास, ठीक है, ये हो गई। अब नेक्स्ट हमारी फ्रीक्वेंसी है 15, तो 15 पे हम उसको बना लेंगे एग्जैक्ट जो साइज़ है 15 का, ये हमने 15 साइज़ पे बना ली। उसके बाद हमारे पास 10 है, तो 10 मीन्स कि हम 9 से थोड़ी सी ऊपर फ्रीक्वेंसी बना लेंगे डायग्राम, तो ये हमारे पास 10 हो गया। और फिर 8 है, तो 8 यहाँ आ जाएगा। ये इस अगर डायग्राम को मैं यहीं छोड़ दूं, अच्छा बस फर्स्ट वाले में आपने यहाँ तक डायग्राम ये इस यहाँ तक प्लॉट करनी है, ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ छोड़ दूं तो ये हिस्टोग्राम है, ठीक है। और अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ लिखूं, मिडल में मिड पॉइंट्स लिख दूं 22, नाउ 27, 32, 37, 42, 47 एंड देन 52,
और इनको मैं मिला दूं आपस में तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाता है। क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने हिस्टोग्राम के ऊपर ही अपना पॉलीगॉन ड्रॉ कर लिया। तो पहले हमने जो डाटा हमारे पास गिवन था उस डाटा से हमने क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। फिर हमने पहले हिस्टोग्राम बना लिया और हिस्टोग्राम में मिड पॉइंट्स को मार्क करके जब हम उस पर एक क्लोज्ड कर्व यानी लाइन बना लेते हैं तो इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। तो स्टूडेंट ये आपकी 6.1 कंप्लीट है। कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।